वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। ठीक है, कि जो भारी वजन वाले जानवर जैसे कि हाथी, तो जो पाँव होते हैं वो ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं? ठीक है, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट और लार्ज सरफेस एरिया रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सिंकिंग। ठीक है, हाथी जैसे जो भारी जानवरों के पाँव जो होते हैं वो बड़े होते हैं ताकि वो अपने वजन को सतह के बड़े हिस्से पे तकसीम कर सके, यानी कि वो बैलेंस कर सके, और यही चीज़ जो है उनके दबाव यानी कि जो जमीन पे इसके दबाव को कम करती है और इन्हें पानी में, ठीक है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सिंकिंग, अगर ये पानी में तैर होते हैं तो इनको डूबने से ये बचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, व्हाई एनिमल्स लाइक डियर हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ द फुट। ठीक है, जो कहते हैं कि जैसे हिरन जैसे जो जानवर होती हैं जिनके पाँव छोटे होते हैं तो वो कैसे क्यों तेज दौड़ सकते हैं? ठीक है, एनिमल्स लाइक डियर हु रन फास्ट हैव स्मॉल फीट टू मिनिमाइज कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, कि जो हिरन जैसे जो जानवर होते हैं जो तेज दौड़ सकती है, इनके पाँव छोटे होते हैं ताकि जो उनका राब्ता है जमीन के साथ वो कम से कम हो। ठीक है, दिस रिड्यूस फ्रिक्शन, तो ये क्या कहता है, रगड़ को कम करता है एंड अलाउ देम टू अचीव हायर स्पीड। ठीक है, और इन्हें ये तेज रफ्तारी हासिल करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे फ्रिक्शन कम होगी तो इनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हाई इज पेनफुल टू वॉक बेयर फुट ऑन पेबल्स, यानी कि जो कंकर होते हैं उन पे नंगे पाँव चलना जो होता है वो तकलीफ दे या अजियत दे क्यों होता है? ठीक है, वॉकिंग बेयर फुट ऑन पेबल्स इज पेनफुल बिकॉज इट इंक्रीज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सोल ऑफ योर फीट। कि नंगे पाँव जो होता है जो कंकर पे अगर चला जाए तो उससे क्या होता है कि हमारे जो तलवे होते हैं उन पे जो होता है वो क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है, इसलिए वो तकलीफ दे होता है या पेनफुल होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट पास्कल लॉ गिवन एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल, यानी कि ये कानून हमें क्या बताता है, पास्कल का जो कानून है वो हमें क्या बताता है? पास्कल लॉ हमें बताता है द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कन्फाइंड फ्लैट इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड, यानी कि अगर हम फ्लैट के किसी एक कोने पे दबाव डालते हैं तो वो फ्लैट की तमाम डायरेक्शन पे इसका जो असर होगा वो यकसा होगा। ठीक है, इसका जो फ्लड की जो दबाव लागू होगा वो तमाम सिमतों पर यकसा मुंतकिल होगा या यकसा लागू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, सॉलिड यानी कि किसी ठोस जिस्म की इलास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउ इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि इलास्टिसिटी किसी ठोस चीज़ की इलास्टिक चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास ठोस चीज़ है, अगर हम उसको कोई नई शक्ल देते हैं, ठीक है, तो वो उसको दोबारा से अपनी असल हालत में आने की इजाज़त देता है, यानी कि उसकी ओरिजिनल शेप में और साइज में वो दोबारा से वापस आ जाए। डिफॉर्मिंग फोर्स इट्स रिमूव, यानी कि जो डिफॉर्मिंग यानी कि उसकी जो नई शक्ल बनाई गई थी उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो वो दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। व्हाट इज हुकी लॉस डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट गिवन रीजन। ठीक है, यानी कि हुकी लॉ के मुताबिक जो लचकदार जिस्म है या लचकदार जो चीज़ है वो ज़्यादा लचकदार क्या रह सकती है? नो, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी कि कोई भी जो इलास्टिक चीज़ है वो ज़्यादा लचकदार नहीं हो सकती। ठीक है, उसके ये आगे एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि फोर्स और प्रेशर दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स जो है वो बुनियादी मिकदार है, वाइल प्रेशर इज डिवाइडेड फ्रॉम फोर्स, यानी कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स से यानी कि कुव्वत से ही मखस किया गया, यानी किसी से निकाला जाता है या एरिया से या रकबे से लगाया जाता है। ठीक है, फोर्स इज मेजर इन न्यूटन्स, यानी कि फोर्स को हम की बीमारी जो है वो न्यूटन्स में करते हैं और इसका जो संबल है वो क्या है, एन, जैसे कि हमने पिछली चैप्टर्स में पढ़ा। डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है, अगर एरिया पे ये दोनों चीज़ें डिपेंड होती है। फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फोर्स जो है वो एरिया पे इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद है, लेकिन जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। अगर फोर्स बढ़ेगी तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर फोर्स कम होगी तो इसी तरीके से प्रेशर कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ द लिक्विड, यानी कि दोनों के दरमियान क्या तल्लुक है? लिक्विड एंड डेप्थ हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इनके दरमियान में जो है वो रिलेशन क्या है, जो तल्लुक है वो डायरेक्ट है। ठीक है, बराह रास्त, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर, यानी कि अगर इसका जो बुनियादी असूल हमने बताना है। ठीक है, इसका बुनियादी असूल यह है कि इसकी जो मर्करी की जो ट्यूब होगी, ठीक है, बैरोमीटर की जो मर्करी की ट्यूब होगी उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो कॉलम है उसका क्या होगा, वो प्रेशर का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें और कोई खास नहीं। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन हाइड्रोलिटिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि इसमें कौन सा जो है वो असूल बताया जाता है? ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन हाइड्रोलिटिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स के ब्रेक सिस्टम में पास्कल्स का लॉ जो होता है उसको यूज़ किया, ये वाला लॉ यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।